आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। POK पर दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर स्ट्राइक करते हुए भारत ने दिया पहलगाम हमले का करारा जवाब। वज़ारत दाखिला की हिदायत पर आज रेलवे स्टेशन पर की गई मॉक ड्रिल और जंगी हालात पैदा होने पर शहरियान को सिखाए गए बचाव के तरीके। जिला जालना के शहरियान भी आवारा कुत्तों से हैं परेशान। स्ट्रीट डॉग्स के हमले में एक मासूम की मौत से अवाम में नाराजगी। साबिक MLA कैलाश गोरंटियाल ने महलूक के उर्सा को माली इमदाद फराहम करने का हुकूमत से किया मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन सिग्नल के बाद सियासी जमातों ने शुरू कर दी इंतखाबात की तैयारियां। पार्टी वर्कर्स व अहदेदारान की मीटिंगों का सिलसिला हुआ शुरू। शिवसेना शिंदे ग्रुप ने बुलाई मीटिंग। कांग्रेस पार्टी भी OBC सेल का रियासती सतह पर मुनक्किद करने जा रही है इजलास। आगे आगे देखिए होता है क्या। और 16 साल बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने शुरू की प्रोफेसर्स के 73 ओहदों पर तकर्रुरात की कार्रवाई। 5023 ख्वाहिशमंदों ने दाखिल की ऑनलाइन दरख्वास्तें। 9 मई तक हार्ड कॉपी में दरख्वास्तें इंतजामिया तक पहुंचाना लाजमी। खबरें तफसील से। पहलगाम पर टेररिस्ट अटैक का करारा जवाब देते हुए भारत ने गुज़िश्ता रात POK पर दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर स्ट्राइक कर दी, जिस पर अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दों ने हमला करते हुए 26 बेकसूर अफराद की जान ले ली। उनके इस बुज़दिलाना रवैये पर मुल्क भर में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा था और मरकज़ी हुकूमत पर दबाव बनाया जा रहा था कि पाकिस्तान को इसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाए, जिस पर हुकूमत हिंद ने इस टेररिस्ट अटैक का मुँह तोड़ जवाब देते हुए गुज़िश्ता रात बहावलपुर, गुलपुर, मुरीद के बरनाला कैंप, बिलाल कैंप, लश्कर कोयली कैंप, सरजाल कैंप और मैमुना कैंप पर स्ट्राइक कर दी। हुकूमत हिंद की इस कार्रवाई पर अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया। आइए देखते हैं इस ज़िमन में सियासी कायदीन और जनता के क्या है तासुरात। काल रात्री भारतीय सैन्याने पाकिस्तानावर जो हल्ला केला त्याचा प्रत्येक भारतीयाला आनंद झालेला आहे। प्रत्येक भारतीय समाधानी आहे। त्यासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, त्यांचे सर्व सहकारी, सैन्याचे सर्वच तिन्ही दलाचे प्रमुख यांचं अभिनंदनास ते पात्र आहेत। गेली अनेक वर्ष हा त्रास भारत किंवा इथलचे नागरिक हे वेगवेगळ्या पद्धतीने सहन करत होते। जवानाचं सहज मुंडके कापण्यापासून तर निष्पाप असलेल्या लोकांवर हिंदू आहे का मुस्लिम आहे हे विचारून ज्या पद्धतीने हत्याकांड या वेळेला झालं त्याचा प्रत्येक भारतीयाच्या मनामध्ये चीड आणि संताप होता आणि त्याचा बदला ह्या आपण घेतला पाहिजे हे प्रत्येकाचं मत होतं, प्रत्येकाला वाटत होतं आणि ती त्यांची भावना सरकारने समजून घेतली आणि एक चांगलं प्रत्युत्तर त्या पाकिस्तानला दिलं। देशाचे कणखर पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजींनी सिंदूर ऑपरेशनमधून दाखवून दिलं ज्या आतंकवाद्यांनी या देशावर निर्दोष लोकांना मारायचं काम केलं होतं त्या पाकिस्तानला जग झोपेत असताना हमला करून त्या सर्व आतंकवाद्यांचा खात्मा केला आणि परत एकदा दाखवलं की आमच्या नादी लागाल तर वापस जाणार नाही। आणि म्हणूनच मी सांगत होतो पाकिस्तान को अंदाज नहीं इन 2 तूफानों का, नक्शे पे से नाम मिटा दिया पापी पाकिस्तान का। जेव्हा पहलगाममध्ये हे हल्ला झाला होता अपेक्षा हे होती की 24 तासाच्या आत भारत जे आहे ते पाकिस्तानवर हल्ला चढवणार, पण आम्हालाही माहीत आहे की आपली डिफेन्स प्रिपेरेडनेस कॅबिनेटची मीटिंग असतं, त्याच्यामध्ये सगळं ब्रीफिंग, सत्ताधारी पक्ष असो किंवा विरोधी पक्ष सगळं देशवासियांना कॉन्फिडन्समध्ये घेण्यात येते आणि त्याच्यानंतर जे भारताने आज जे पाऊल उचललेलं आहे, जे पाकिस्तानच्या जे टेरर कॅम्प्स जे आहे त्याच्यावर जे हल्ला चढवलेला आहे आम्ही त्याचं स्वागत करतो आणि सर्व देशवासियांच्या वतीने आम्ही हे सांगतो की पूर्ण देश जे आहे ते सरकारच्या आणि डिफेन्स आर्म्ड फोर्सेसच्या पाठीशी उभे आहे, पूर्ण ताकदीने उभे आहे आणि अपेक्षा हे आहे की या हल्ल्यातून पाकिस्तानला एकदा धडा शिकवण्याची खूप आवश्यकता होती, ते त्यांनी करून दाखवलेला आहे। किती दिवस चालणार आहे, पुढे काय काय होणार आहे
ते आर्मीचा निर्णय असणार आहे, डिफेन्सचा निर्णय असणार आहे. जे काही असेल, पूर्ण देशवासी जे आहे ते आनंदी आहे, संतुष्ट आहे आणि अपेक्षा हेच आहे की पुन्हा पाकिस्तानची कधी हिंमत होणार नाही आमच्या देशावर अशा प्रकारच्या डोळे टाकणे. भारताने पाकिस्तान हमला केलेला अगदी चांगली योग्य वेळ हमला केलेला आहे. कारण ते असं झालं की चांगल्याच म्हणजे जे निष्पाप लोक मारत तिथे काही चुकी नसतात त्या लोकांना मारलं त्याने आणि हे होणं शक्य होतं. आज उद्या हे होणारच होतं. कारण की ज्यावेळेस काँग्रेसची सरकार होती, काँग्रेसच्या सरकारने त्यावेळेस काहीच केलं नाही. 26 आकड्यात हमला झाला किंवा त्याच्या अगोदर कोणता हमला झाला, अजून नंतर हमला झाला ना काहीतरी 26 आकड्यात हमला, नंतर ते 2-3 हमले झाले. त्यावेळेस भारत म्हणजे त्या काँग्रेसने काहीच केलं नाही. पण या सरकारने करून दाखवलं. मोदी है तो मुमकिन है. एक उत्कृष्ट काम केलेलं आहे. कारण की हे करायलाच पाहिजे. आणि जसे त्यांनी आपले 26 का 28 लोक जे मारले तर त्याच्या 10 पट म्हणजे 280 कमीत कमी त्यांना टिपायला पाहिजे. म्हणजे पुन्हा ते असं निरपराध आणि जे लोक पर्यटक आहे त्यांच्यावर हल्ला करण्याची त्यांनी हिंमत सुद्धा करू नये. आणि हे अनेक वर्षापासून चालू आहे. आणि हे आताशी ह्या 10 वर्षामध्ये त्यांच्यावर थोडाफार वचक बसतोय. पहिले तर मन मानेल तसं ते सगळं करत होते, कारण की पूर्ण सरकार त्यांच्या फेवरमध्ये होती. आता ही भाजप सरकार जी आलेली आहे ती थोडंफार तरी त्यांना प्रत्युत्तर देते, म्हणून थोडाफार आपल्याला म्हणजे नागरिकांना सुद्धा हिंमत आहे किंवा सेफ आहे. आपण पण 10 पट करायला पाहिजे ह्याच्या. हे जे केलेलं आहे त्याच्या 10 पट. मोदी है तो मुमकिन है. मोदी एकमेव असे नेते की जगाच्या आपल्या भारताला जगपटलावर आणून या देशाला सर्वोच्च स्थानावर नेऊन ठेवलेला आहे. आणि मोदीमुळे ह्या सगळ्या गोष्टी शक्य होत आहेत. आणि मोदींनी ह्या दहशतवादाचा नायनाट करण्याची शपथ घेतलेली आहे. ती परिपूर्णपणे तडीस नेणारा हा एकमेव नेता आहे. खूप छान प्रतिक्रिया भारताने पहलगामच्या बाबतीत पाकिस्तानला दिल्या. आणि तो जो हल्ला झाला तो अतिशय दुःखद होता. या उत्तर द्यायला थोडा उशीर झाला, पण बाकीची जी व्यवस्था त्यांना करावी लागली ते उत्तर देण्याकरता सगळ्या विदेशांनाही कळवावं लागलं. भारतातल्याही लोकांची समजूत म्हणजे त्यांना समजून सांगावं लागलं काय विषय आहे. त्याच्यामुळे थोडा उशीर झाला, पण योग्य तो निर्णय झाला आणि योग्य ती सजा त्यांना भारताने दिली. माझा हा जो हल्ला भारताने केलेला आहे तो अगदी योग्य आहे. पाकिस्ताननी ज्या तऱ्हेचा आपल्या टुरिस्टवर हमला केला होता तो अगदी भ्याड आहे. आणि आपल्या इथलं टुरिझम इतकं चांगल्या तऱ्हेने डेव्हलप होत होतं तर ते सगळं नुकसानीमध्ये येत आहे. तर पाकिस्तानला धडा शिकवण्याकरता हे करणं फार आवश्यक होतं. आपण जर हे नाही केलं तर पाकिस्तान परत हेच करत राहील. त्याच्याकरता त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीवर त्यांच्या आतंकवादीच्या ह्याच्यावर हे हल्ला केलेला हे चांगलं आहे. त्यांचे सगळे आतंकवादीचे सगळे उद्ध्वस्त करून टाकायला पाहिजे, मी या मताचा आहे. म्हणजे मोदी साहेब एकदम परफेक्ट चालले. त्यांनी असंच करायला पाहिजे आणि पुढच्या वेळेस त्यांनी इकडे नजर पण नाही टाकायला पाहिजे, असं पाकिस्तानला करायला पाहिजे. आणि तिथलचे जे स्थानिक लोक काश्मीरमधले मदत करताय त्यांना पण आपल्याकडनं सुविधा द्यायला पाहिजे की त्यांनी घाबरायला नाही पाहिजे. तिकडचे अतिरेकी आले कोणी आले तर त्यांनी आपल्या पोलिसांना मदत करायला पाहिजे. त्या अतिरेक्यांना मदत न केली तर एकही आपला माणूस मारला जाणार नाही. तिथलचे स्थानिकांशी आपण जोडून जायला पाहिजे, त्यांना आपला भरोसा द्यायला पाहिजे. असे हल्ले आपला म्हणजे एवढा देश हुशार आहे की त्यांना कळणार पण नाही कधी आपण हमले करू आणि कधी त्यांचे अतिरेकी मारले जाईल. एवढं आपल्याकडे सगळं आहे, शस्त्र आहे आणि होशियारी पण आहे. मरकज़ी हुकूमत की डिफेंस मिनिस्ट्री की हिदायत पर आज रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल की गई और जंगी हालात पैदा होने पर किस तरह से अपनी जान बचाई जा सकती है इसके गुर अवाम को सिखाए गए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम पर हुए दहशतगर्द हमले का जवाब देते हुए हमारी फ़ौज ने पाकिस्तान के 9 मकामात पर गुज़िश्ता रात स्ट्राइक कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान की जानिब से गीदड़ भपकियाँ देने का सिलसिला शुरू हो गया है और हो सकता है कि वो फिर से कोई तखरीबी कार्रवाई कर सकता है, जिसका गुमान मरकज़ी हुकूमत ने लगाते हुए मुल्क के 244 हसास अजला में मुतल्लिका इंतज़ामिया को मॉक ड्रिल के ज़रिए अवाम में बेदारी पैदा करने की हिदायत दी है, जिसके मुताबिक आज साउथ सेंट्रल रेलवे के सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह की मॉक ड्रिल की।
छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे स्टेशनवरती मॉक ड्रिलचा कार्यक्रम घेण्यात आला. हा कार्यक्रम रेल्वे प्रशासनातर्फे घेण्यात आला आणि यामध्ये समजा हल्ला झालाच संभाजीनगर शहरावरती रेल्वे स्टेशनमध्ये किंवा शहरामध्ये, तर नागरिकांनी घाबरून न जाता एकमेकाला मदत कशी करावी, आपला जीव कसा वाचवावा त्याबद्दल प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. त्यामध्ये प्रथमतः बॉम्बस्फोट झाला, तर बॉम्बस्फोट नंतर जे क्षार उडतात ते हवेत उडतात, म्हणून एकदम जमिनीवरती पडलं पाहिजे. कानावरती कान बंद पण ठेवले पाहिजे, कारण कानाचे पडदे फुटू शकतात. आणि त्यानंतर जर समजा आग लागली तर अग्निशामक दलाच्या माध्यमातून आग विझवण्यासाठी पुकारलं पाहिजे, बोलवलं पाहिजे. जखमींना नेण्यासाठी ॲम्ब्युलन्स तयार ठेवल्या पाहिजे. त्या प्रशासन तयार ठेवेलच, पण ॲम्ब्युलन्सला माहिती दिल्यानंतर जखमीला ॲम्ब्युलन्समध्ये नेऊन तिथं मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलं पाहिजे. समजा जखमी जर जास्त झाले असतील तर प्रथमोपचार करण्यासाठी जर रक्तस्राव होत असेल तर त्या ठिकाणी रक्तस्राव होऊ नये म्हणून बँडेज दिलं पाहिजे. आणि याचबरोबर जर एखादा संशयित अतिरेकी जर दिसला तर ताबडतोब पुलिस प्रशासनाला माहिती दिली पाहिजे. जिला परिषद जालना के दफ्तर में लाखों रुपये खर्च करके सोलर सिस्टम लगाया गया है, मगर वो धूल में अटा पड़ा है, जिसकी वजह से ज़िला परिषद इंतज़ामिया महावितरण कंपनी को लाखों रुपयों का बिजली बिल अदा कर रही है, जिससे अवाम में शदीद बेचैनी पाई जा रही है. जालना ज़िला परिषद दफ्तर, जिसे मिनी मंत्रालय कहा जाता है, यहाँ 2019 में 30 लाख रुपए के फंड से 50 किलोवाट का सोलर सिस्टम नस्ब करने की मंजूरी दी गई थी. उसमें से 25 लाख रुपए का इंक्रीमेंट बनाया गया और उसमें से 20 लाख रुपए खर्च करके सिस्टम नस्ब भी कर दिया गया, मगर मामूली सी वजह यानी मीटर न लगने की वजह से ये महंगा सिस्टम तब से आज तक यानी 2025 तक 6 साल से धूल खा रहा है. इस दौरान जिला परिषद ने महावितरण को बिजली के लाखों रुपये के बिल भरे हैं, लेकिन किसी ने इस मीटर की तनसीब पर तवज्जो नहीं दी. अगर ये 50 किलोवाट का सोलर सिस्टम चालू हो जाए तो जिला परिषद को हर महीने लाखों रुपये के बिजली बिल से छुटकारा मिल सकता है. अब सभी की नज़रें इस बात पर है कि आखिर कब इस जानिब तवज्जो दी जाएगी. ज़िला जालना में आवारा कुत्तों के हमले में एक 7 साला मासूम की जान चली गई. ये वाक़या 2 रोज़ पहले जालना के गांधीनगर इलाके में पेश आया, जिसके सबब शहरियान में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है. आवारा कुत्तों के इस हमले में मरने वाली बच्ची का नाम संध्या प्रभुदास पाटोले है, जिसकी उम्र 7 साल थी. जब संध्या अपने घर के सहन में खेल रही थी तो उस पर 3 से 4 आवारा कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से नोच डाला. इस दर्दनाक वाक़े में उस मासूम बच्ची की मौत हो गई. इस वाक़े से पूरे इलाके में गम गुस्सा फैल गया है और जालना शहर में आवारा कुत्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग जोर पकड़ने लगी है. मी राम पाटोळे. आज आमच्या घरी एक अतिशय दुर्दैवी घटना अशी घडलेली आहे. माझी 7 वर्षाची पुतणी आहे दिव्या प्रभुदास पाटोळे म्हणून सनी. ती आज सकाळी संध्या पाटोळे म्हणून सनी त्या सहज लहान लेकराला खेळासाठी ती आज सकाळी 7:30 वाजता बाहेर आली असता तर अचानक तिच्यावरती जे मोकार कुत्रे आहेत त्या कुत्र्याने तिच्या प्राणघातक हल्ला केला आणि आज तिचा जीव गमावलेला आहे. अशी ही एकदम अशी खंताची गोष्ट आहे. आम्ही ह्या अगोदर आम्ही प्रत्येक सामाजिक संघटनाने व पक्षानेही या विरोधात अशा तक्रारीने निवेदन दिलेले आहे की साहेब तुम्ही हे मोकाट कुत्र्याचा तुम्ही बंदोबस्त करावे. पण तरीही आयुक्त साहेब आणि संबंधित डिपार्टमेंटचे जे पवार साहेब आहे एसआय आहे याच्यावर कोणतेही लक्ष देत नाही. आणि आज ही घटना त्यांच्यामुळे झालेली आहे. याला कारणीभूत जे असेल तर नगरपालिकेचं प्रशासन आहे हे आम्ही सांगतोय. आणि जोपर्यंत त्यांच्यावर कायदेशीर गुन्हा नोंद होत नाही तोपर्यंत आम्ही काही बॉडीला हात लावणार नाही. आम्ही सरस बॉडी त्यांच्या कॅबिनमध्ये आणून टाकणार आहे ही आमची त्यांच्या वडिलाची मागणी आहे. आणि जे काही आपत्कालीन विभागामधून जे काही होत असेल तेही त्या मुलीला भेटलं पाहिजे अशी आमची प्रशासनाला नोंद आहे. नाही, ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. मी त्यासाठी इथं आलो आणि प्रत्यक्ष मी शवगृहामध्ये जाऊन त्या मुलीची परिस्थिती पाहिली. तिच्या पोटाला आणि मानेला कुत्र्याने मोठ्या प्रमाणात चावा घेतल्यामुळे तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. खरं तर म्हणजे पाठीमागील 10-15 वर्षामध्ये महापालिकेमार्फत कुत्र्यांच्या संख्येमध्ये नियंत्रण आणण्यासंदर्भात आपण फार अशी काही ठोस कारवाई केलेली नव्हती. गेल्या वर्षापासून आपण या संदर्भात त्यांचं नसबंदी करण्यासंदर्भात कारवाई चालू आहे.
गेल्या वेळी आपण साधारणपणे 1,500 कुत्र्यांची नसबंदी करण्यासंदर्भात टेंडर केलं होतं. 700-800 पर्यंत ची कारवाई झाली, परंतु त्या ठेकेदारांनी काम सोडल्यानंतर आपण पुन्हा टेंडर केलं होतं यावर्षी आपण जवळजवळ 25 लाखाची तरतूद त्यासाठी ठेवली. आता खरं तर लोकांचं असं म्हणणं आहे की बाहेरून येऊन कुत्रे सोडले जातात वगैरे, अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. आणि महानगरपालिकेकडे पुरेशी यंत्रणा म्हणजे डॉग स्क्वॉड वगैरे आहे, ते आपली आता महापालिकेमध्ये आपण ते कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न करतोय. भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढलेली आहे, ही परिस्थिती खरी आहे. परंतु आता अशी दुर्दैवी घटना घडण्यासाठी महापालिकेनं आम्ही गेल्या 2-3 वर्षापासून मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करतोय. तरीही आणखी कुत्र्यांची संख्या जेवढी प्रमाणात पाहिजे त्या प्रमाणात कमी झालेली नाही. आम्ही येणाऱ्या काही दिवसामध्येच म्हणजे ॲक्च्युअली आम्ही ह्या वर्षी 2,500-3 हजारापर्यंत कुत्र्यांची नसबंदी करण्याचं टार्गेट होतं, परंतु आपण त्यामध्ये आणखी बजेटची प्रोव्हिजन वाढवून आपण या वर्षामध्येच सर्व कारवाई कशी पूर्ण करता येईल याकडे आम्ही लक्ष देतोय. येणाऱ्या 4-5 महिन्यामध्ये संपूर्णपणे जेवढे आपल्या शहरामध्ये आढळून येतील भटके कुत्रे सगळ्यांवर कारवाई करण्याची आपण हे ठेवतो. त्याचबरोबर उघड्यावर मटण विक्री करणारी लोक जे आहेत ते बऱ्याचदा मटण किंवा जे खाद्यपदार्थ आहेत ते उघड्यावर टाकतात, तर त्यांच्यावरही आम्ही स्ट्रिक्टपणे कारवाई करतोय. आणि आजच तशा सूचना मी स्वच्छता विभाग आणि आमच्या प्रशासनाला दिलेल्या आहेत. यापुढे अशी घटना होणार नाही, किंबहुना महापालिकेमार्फत जेवढे शक्य आहेत तेवढे प्रयत्न केले जातील, एवढं मी सांगू शकतो. जालना शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने स्ट्रीट डॉग्स के फैमिली प्लानिंग ऑपरेशंस पर 60 लाख रुपयों की एक बड़ी रकम खर्च कर दी है. इसके बावजूद उनकी तादाद में कोई कमी नज़र नहीं आती. ये इल्ज़ाम साबिक MLA कैलाश गोरंटियाल ने लगाया है. एक बच्ची की जान जाने के बाद जालना शहर में आवारा कुत्तों का मसला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. शहर में आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 60 लाख रुपये खर्च किए गए, मगर उनकी तादाद में कोई कमी नहीं आई. इस पर साबिक MLA कैलाश गोरंटियाल ने इंतज़ामिया पर तंज करते हुए कहा कि शहर के कुत्ते वही हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसर भी वही हैं. इस बयान के ज़रिए उन्होंने इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाया. मी तेच म्हणतो ना की बाबा नगरपालिकाची महानगरपालिका झाली, पण काही चेंज झाला का? कुत्रेच तेवढेच, अधिकारी तेच. ज्यांनी महानगरपालिका केली ते म्हणत होते की IS अधिकारी आणणार, IPS अधिकारी आणणार, असा होईल तसं होईल. काय झालं? अरे कुत्रे सांभाळता येत नाही नगरपालिकाला, तुम्ही काय करू शकतात? आणि ते मला जे माहीत पडलं की आतापर्यंत 50 ते 60 लाख रुपये त्याचं बिल पण काढले कुत्र्याचा नसबंदीचा. आणि आता म्हणतात नाही आम्ही टेंडर काढतो. यात पण लोकांनी मदत केली पाहिजे. मागे आम्ही या कुत्र्यांना जेव्हा नगरपालिका आमची असताना मोकाट कुत्र्यांना पकडून आम्ही जंगलात सोडत असताना जालन्याचे काही नागरिक आणि वरचे काही पॉलिटिशियन यांचा दबाव आमच्या फार मोठ्या प्रमाणात आला. आणि जे नागरिक आहे मी त्याचं नाव सांगू शकतो की तुम्ही कुत्र्यांना पकडून का घेऊन जातात. आता हे प्रश्न आता उचलतो, करायचं तर काय? आता त्याला नसबंदी हाच एक प्रकार आहे. नसबंदीच्या नावाने किती पैसे घेतले नगरपालिकेने बघा तुम्ही. आणि ज्या लोकांनी महानगरपालिका केली त्यांना विचारा ना, पण माझ्यापेक्षा त्यांना माहिती आहे की नगरपालिकेमध्ये काय चाललंय. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात के पेश नज़र शिवसेना शिंदे ग्रुप के ओहदेदारान और वर्कर्स की एक अहम मीटिंग MLA प्रदीप जायसवाल के राब्ता ऑफिस पर मुनक़िद की गई. मीटिंग के आगाज़ पर सभी हाज़रीन का रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल ने खैर मकदम किया. उसके बाद उन्होंने इस मीटिंग के अगराज़ व मकासिद से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र की सभी लोकल बॉडीज़ के तमाम इंतखाबात सितंबर महीने से कबल लेने की हिदायत दी गई है, जिसके लिए इलेक्शन की तैयारियां मनसूबाबंद तरीके से फौरी शुरू करना लाजमी है. इस मीटिंग में पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की गर्ज से उसका ढांचा फिर से तश्कील दिया गया और अराकीन को उनकी ज़िम्मेदारियां साफ अल्फाज में समझाई गईं. आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र मकामी मसाइल, आवाम की ज़रूरतें और तरक्याती कामों का जायज़ा लेने के बाद इंतखाबी तशहीर से मुताल्लिक़ लाइह अमल तैयार किया गया. इसी तरह सभी ओहदेदारान और वर्कर्स को ये हिदायत दी गई कि पार्टी के सदर एकनाथ शिंदे की रहनुमाई में अवामी राब्ता बढ़ाया जाए. कांग्रेस के OBC सेल का रियासती इजलास जल्द ही शहर में मुनक़िद किया जाएगा. ये इत्तला पार्टी के ओहदेदारान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकल बॉडीज़ इलेक्शन से मुताल्लिक़ ग्रीन सिग्नल देते वक्त जो हिदायत दी हैं उसके मुताबिक इससे कबल जिन वार्ड्स को OBC के लिए रिज़र्व किया गया था
उन पर इसी ज़मरे के उम्मीदवारों को इंतखाब में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। लिहाजा ओबीसी कैटेगरी से इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों की रहनुमाई के लिए उनका रियासती सतह का एक इजलास जल्द ही मुनाकिद किया जा रहा है। ये इत्तला ओबीसी सेल के सदर भानुदास माली ने दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण काळे और शहर सदर यूसुफ शेख भी मौजूद थे। आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभाग यांच्या वतीनं येत्या जून मध्ये एक महारॅली आयोजित करण्यात आलेली आहे। या रॅलीसाठी हर्षवर्धनजी सकपाळ वडेट्टीवार यांच्या वतीनं काँग्रेस पक्षाने हा कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे। त्यासाठी सन्माननीय ओबीसी ज्या देशाचे नेते सन्माननीय अशोकजी गेहलोत, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिलजी जैन साहेब हे सुद्धा या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार असून आमचे प्रांताध्यक्ष आणि सीएलपी लीडर राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधीजी यांची भेट घेण्याकरता दिल्लीला पाचारण झालेले आहेत। जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यामध्ये हा महामेळावा महाराष्ट्रामध्ये सर्वात मोठा ओबीसीचा न भूतो न भविष्यती मेळावा औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगर येथे येत्या जून मध्ये होणार आहे। त्याची पूर्वतयारी म्हणून महाराष्ट्रामध्ये अनेक जिल्ह्यामध्ये आमच्या बैठका चालू आहेत आणि मला खात्री आहे की हा मेळावा अतिशय फार मोठा होईल। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में 16 साल बाद प्रोफेसर्स के 73 ओहदों पर तकर्रुरात के लिए कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके लिए 5026 ख्वाहिशमंद अफराद ने दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल की हैं। ये इत्तला यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। यूनिवर्सिटी में शोबे तदरीस के 289 ओहदे मंजूर हैं, लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों में कई प्रोफेसर्स मुलाजिमत की मेयाद मुकम्मल हो जाने के बाद सुबुकदोश हो गए और यहाँ फ़िलहाल 130 प्रोफेसर्स ही खिदमात पर मामूर हैं। प्रोफेसर्स के 159 ओहदे अब भी खाली हैं, जिनमें से 73 ओहदों पर तकर्रुरात की हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सितंबर 2023 में मंजूरी दी थी, जिसके बाद इंतज़ामिया ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की थीं, मगर मैनेजमेंट के कुछ अराकीन ने इस पर एतराज़ जताया था, जिसके बाद राजभवन से भर्ती की इस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। और अब 16 साल बाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने फिर से इन 73 ओहदों पर तकर्रुरात के लिए कार्रवाई शुरू की है, जिसके लिए 5026 ख्वाहिशमंद अफराद ने ऑनलाइन दरख्वास्तें दी हैं, जिन्हें 9 मई तक यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के पास हार्ड कॉपी में अपनी दरख्वास्तें जमा करवाना है। रियासत महाराष्ट्र में कई मकामात पर बेमौसमी बरसात का सिलसिला जारी है। आज दोपहर बाद हमारे शहर में भी तूफ़ानी हवाओं के साथ ज़ोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से कई मकानात की छतें उड़ गईं तो शहर के कई इलाके ज़ेर आब आ गए। नाज़रीन, महकमा मौसमियात का अंदाज़ा है कि आइंदा 10 मई तक रियासत महाराष्ट्र के कई मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं ज़ोरदार बारिश होने का इम्कान है। हमारे ज़िले में भी किसानों और शहरियान से कुदरती आफात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की गई है। मज़कूरा महकमे के अंदाज़े के मुताबिक आज हमारे शहर में कई मकामात पर दोपहर बाद तेज़ हवाओं के साथ ज़ोरदार बारिश हुई और कुछ देर की बरसात में ही शहर के सारे रास्ते जलथल हो गए। कई मकानात की छतें उड़ गईं। तूफ़ानी हवाओं के सबब बेशतर इलाकों में बिजली गुल हो गई और कई घंटों की ताख़ीर के बाद बिजली फराहमी बहाल की गई। तालुका कन्नड़ के नाचनबेल और चिंचोली मकामात पर भी गुज़िश्ता शाम तूफ़ानी हवाओं के साथ तेज़ बारिश हुई और कई इलाक़ों में ज़ालाबारी भी हुई। इस सूरत हाल के बाइस किसान अपनी तैयार फसल को बचाने के लिए दौड़ते नज़र आए। ताल्लुक़े के किशोर देगांव इलाके और कन्नड़ शहर में भी हल्की मिक़दार में ओले पड़े, जबकि नम्भुरा में तेज़ तूफ़ानी बारिश के सबब किसानों की तैयार फसल को नुकसान पहुँचा है। दोपहर से ही ताल्लुक़े में आसमान अबरालूद था और कई जगहों पर खेती बाड़ी का काम जारी था। शादी की तक़रीबात में भी इस तूफ़ानी मौसम की वजह से भाग दौड़ मच गई थी। कुछ मकामात पर तेज़ हवाओं की वजह से दरख्त भी गिर गए हैं। तालुका गंगापुर के वजनापुर गांव में पीने के पानी के मौसर इंतज़ामात करने और गंदे पानी की निकासी के लिए ठोस इंतज़ामात करने पर शेकटा ग्राम पंचायत के नौजवान अंकुश शिवम जाधव को सरपंच अवार्ड से डेकोरेट किया गया।
अयां रहे कि शिवम अंकुश जाधव ने MBA मार्केटिंग की तालीम हासिल की है और वो सिर्फ 24 साल की उम्र में बराह रास्त आवाम की तरफ से सरपंच मुंतखब किए गए हैं। महाराष्ट्र की तरक्की सरपंचों के हाथों के नज़रिए के तहत गंगापुर तालुके की वजनापुर शेकटा ग्राम पंचायत के सरपंच शिवम जाधव ने गाँव में 2 अलहदा पानी के ज़ख़ीरे तामीर करके मौसर पीने के पानी का इंतज़ाम किया। नेज़ गंदे पानी की मनसूबाबंदी भी शानदार तरीके से की गई। इस काम के इतराफ़ में ग्राम पंचायत को संत गाडगे बाबा ग्राम सफाई मुहिम का अवार्ड भी हासिल हुआ। औरंगाबाद ज़िले के ज़िला कलेक्टर जनाब दिलीप स्वामी, ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंकित और लोकमत के एडिटर जनाब नंद किशोर पाटिल के हाथों सरपंच शिवम जाधव को हर सतह से मुबारकबाद दी जा रही है। ताल्लुका वाशी ज़िला उस्मानाबाद के एग्रीकल्चर क्लिनिक में खरीफ हंगाम के लिए एक वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। खरीफ हंगाम के ज़िमन में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में ताल्लुका टेक्नोलॉजी मैनेजर जंतपुरे AA मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर ताल्लुका एग्रीकल्चर ऑफिसर राजा राम बर्वे, मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर चौहान SP और श्याम खंडागड़े स्टेज पर मौजूद थे। इस मौके पर जंतपुरे साहब ने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन के बारे में रहनुमाई फराहम की। निखिल शिंदे ने प्रधानमंत्री सक्षम अनाज प्रोसेसिंग योजना और ज़रई सनत प्रोसेसिंग कर्ज योजना की तफसीलात बयान की। इस तरह श्याम खंडागड़े ने सोयाबीन की काश्तकारी की टेक्नोलॉजी पर बात की, जबकि नाना साहब साखरे ने जल तारा प्रोजेक्ट और महा DBT स्कीम के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। प्रोग्राम की शुरुआती तकरीर और शुक्रिया राजा राम बर्वे ने अदा किया और निज़ामत नाना साहब साखरे ने की। भारतीय दलित पैंथर की जानिब से राजऋषि शाहू महाराज की बरसी नहायत अक़ीदत से मनाई गई और उनकी तालीमात को याद करते हुए उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। भारतीय दलित पैंथर के राब्ता ऑफिस पर तंजीम के रियासती सदर लक्ष्मण भूतकर की सदारत में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जहां उनके हाथों राजश्री शाहू महाराज की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। लक्ष्मण भूतकर ने शाहू महाराज की ज़िंदगी पर अपने ख़यालात का इजहार किया और कहा कि राजश्री शाहू महाराज की तालीमात पर अमल करना वक्त का अहम तकाज़ा है। इस मौके पर तंजीम के ज़िला सदर धमपाल दांडगे, समाधान कस्तूरे, उत्तम डोंगरे, अशोक मिसाड़, ऋतिक भूतकर, दशरथ कामले और सतीश राउत के अलावा दीगर ओहदेदारान और वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। प्रोग्राम की निज़ामत धमपाल दांडगे ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म समाधान कस्तूरे ने अदा की। आज आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहू महाराज यांची 103वी पुण्यतिथी भारतीय दलित पैंथर मुख्य कार्यालयामध्ये त्यांना अभिवादन करून या ठिकाणी आदरांजली वाहण्यात आली। सर सैयद जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में 12वीं जमात के तलबा ने इस साल भी शानदार कामयाबी हासिल की, जिस पर उनके सरपरस्तों और कॉलेज के टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ और इदारे के चेयरपर्सन की जानिब से उनका पुरतबा खैर मकदम किया गया। वाज़ेह है कि 2 रोज़ कबल बोर्ड इंतज़ामिया ने फरवरी-मार्च 2025 में मुनक़िदा 12वीं जमात के इम्तहानात के नताइज ऑनलाइन ज़ाहिर किए। हर साल की तरह इस साल भी मज़कूरा कॉलेज के तलबा ने शानदार कामयाबी हासिल की। साइंस फैकल्टी का नतीजा 100% रहा, जबकि आर्ट्स फैकल्टी का रिज़ल्ट 98 और कॉमर्स का नतीजा 91% रहा, जो कॉलेज के बानी मरहूम प्रोफेसर मोहम्मद तिलावत का ख्वाब था, जो शर्मिंदा ताबीर होने लगा है। तलबा की इस शानदार कामयाबी पर न सिर्फ उनके वालिदैन और अजीज़ व अकारिब ने खुशी व मसरत का इजहार किया, बल्कि इदारे की चेयरपर्सन डॉक्टर शमामा परवीन ने भी इन होनहार तलबा की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की और कॉलेज के प्रिंसिपल, जूनियर कॉलेज के इंचार्ज और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद जताई कि मुस्तकबिल में भी कॉलेज के नताइज ऐसे ही हौसला अफजा रहेंगे। महाराष्ट्र जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस का नतीजा भी इस साल 100% रहा, जिस पर कॉलेज के होनहार तलबा का सोसाइटी के चेयरमैन और NCP अजीत पवार ग्रुप के ज़िला सेक्रेटरी नबी पटेल ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, जबकि कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी तलबा की खुलकर तारीफ़ की और उन्हें मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
पीओके पर दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर स्ट्राइक करते हुए भारत ने दिया पहलगाम हमले का करारा जवाब। वजारत दाखिला की हिदायत पर आज रेलवे स्टेशन पर की गई मॉक ड्रिल और जंगी हालात पैदा होने पर शहरियान को सिखाए गए बचाव के तरीके। जिला जालना के शहरियान भी आवारा कुत्तों से हैं परेशान। स्ट्रीट डॉग्स के हमले में एक मासूम की मौत से अवाम में नाराजगी। साबिक एमएलए कैलाश गोरंटियाल ने महलू के उर्सा को माली इमदाद फराहम करने का हुकूमत से किया मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन सिग्नल के बाद सियासी जमातों ने शुरू कर दी इंतखाबात की तैयारियां। पार्टी वर्कर्स व ओहदेदारान की मीटिंगों का सिलसिला हुआ शुरू। शिवसेना शिंदे ग्रुप ने बुलाई मीटिंग। कांग्रेस पार्टी भी ओबीसी सेल का रियासती सतह पर मुनक्किद करने जा रही है इजलास। आगे आगे देखिए होता है क्या। और 16 साल बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने शुरू की प्रोफेसर्स के 73 ओहदों पर तकर्रुरात की कार्रवाई। 5023 ख्वाहिशमंदों ने दाखिल की ऑनलाइन दरख्वास्तें। 9 मई तक हार्ड कॉपी में दरख्वास्तें इंतजामिया तक पहुंचाना लाजमी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।